गुड मॉर्निंग। आज हम जो कल होमवर्क किया था उससे नेक्स्ट होमवर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमने क्लासरूम में कर लिया था। आज थर्ड चैप्टर देखिए आप। तो थर्ड चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाला रैखिक समीकरणों को आपको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण में चर की घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण में चर की घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 बराबर है 0। नेक्स्ट, एक ऐसा समीकरण ax + by + c बराबर है 0 जहाँ a और b दोनों 0 ना हो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ओके, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या हुआ? जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ, 3x + 4y + 2 = है 0। ये कैसा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण तो है। कितने चर हैं इसके अंदर? 2x और y। ओके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। a और b मतलब जो कांस्टेंट है वो 0 ना हो दोनों के दोनों। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ? तो आज हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, 3.1 के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई। क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है। एक आफ्ताब है, एक आफ्ताब की पुत्री है। उन दोनों को कंपेयर करके, उनकी एज के अकॉर्डिंग कंपेयर करके, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इनको लिखना है बीजगणितीय में और फिर ग्राफीय रूप में उनको व्यक्त करना है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। देखें, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ओके, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ आयु। माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ऐसा बोला था। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, तो ये बोला है ना 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी? x। तो 7 वर्ष पहले, पहले मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा x - 7। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज आयु आपकी कितनी है? जैसे लगा लो 18 साल है आज आपकी आयु। यदि मैं आपसे पूछूं 7 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो 18 में से 7 घटा के बताओगे ना आप। इसी प्रकार 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितनी है पुत्री की? y। ठीक है, मैंने पूछा 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? y - 7। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व में कौन? आफ्ताब। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब हो गया x - 7 बराबर है किससे? तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मीन पुत्री से। ठीक है, पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री से 7 से गुणा कर ली, तो 7 साल पहले बोला है ना, तो 7 साल पहले वाली ही आपको पुत्री की एज लेनी पड़ेगी। 7 गुणा में y - 7। ठीक है, x - 7 बराबर 7 के अंदर गुना किया हमने, कितना आ गया? 7y - 49। ओके, अब देखिए इससे x - 7y - 7 + 49 बराबर है 0। क्यों? क्योंकि राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट की तरफ ले गए, साइन चेंज हो गया। ओके, x - 7y, 49 में से 7 गया तो प्लस का 42 बराबर है 0। ये आपके पास समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में और भी कंडीशन बोली थी ना 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु कितनी थी भाई? आफ्ताब की x थी। तो बाद में आयु कितनी हो जाएगी? जितना वर्ष पूछी जा है ना, बाद में जो बाद का बोला है उसके अंदर प्लस का साइन आता, माइनस बोला है तो मतलब पहले बोला तो उसके अंदर माइनस का आता है। ओके, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x + 3। ठीक है, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। ओके, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में अब क्या बोला था?
अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ओके, कौन रह जाएगा? आफ्ताब अपनी बेटी की आयु से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा 3 बरस बाद। तो 3 बरस बाद की आयु आफ्ताब की कितनी है? x+3 बराबर है पुत्री की 3 बरस के बाद आयु कितनी है? y+3 और कितनी गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो 3 से गुणा कर देते हैं। x+3 बराबर 3 के अंदर गुणा कर दो भाई 3y प्लस 3 की 3 से की तो 9। ओके, इस पूरे पोर्शन को इधर लेके आएंगे तो x+3 प्लस का इधर आके -3y प्लस का इधर आके -9 बराबर है 0। ठीक है, x -3y -9 प्लस 3 कितना बच गया? -6। x -3y -6 बराबर है 0। समीकरण सेकंड आ गए यहाँ तक समझ? देखिए समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं। x -7y प्लस 42 बराबर है 0। क्यों? क्योंकि हम इसकी सारणी बना लेंगे। अब x की वैल्यू को यदि हमने यहाँ 0 रखा तो x की वैल्यू को 0 रखा तो y की कुछ वैल्यू आएगी, वही हमें निकालनी है। तो 0 -7y प्लस 42 बराबर है 0। तो -7y प्लस 42 बराबर है 0। ओके, तो -7y प्लस का 42 उधर जाएगा तो -42 -7 से -42 कैंसिल, कितना आ गया? y की वैल्यू 6। ओके, यहाँ लिख लीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। नेक्स्ट टेबल बना दीजिए। अब आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई? 6। इसी प्रकार से अब x की वैल्यू आप कितनी रख के देखोगे इसके अंदर? 7, तो y की कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अब समीकरण 2 से अब जो 2 समीकरण था उसकी भी इसी प्रकार टेबल बनाएंगे। x -3y -6 बराबर है 0। x की वैल्यू यदि हमने 0 रखी इस समीकरण के अंदर, x की वैल्यू क्या रखी? 0। 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 -3y -6 बराबर है 0। ठीक है, -3y बराबर है 6। क्यों? माइनस का था उधर गया तो प्लस का, तो y बराबर है 6/-3 कितना आ गया? -2। जब x की वैल्यू यदि 0 रखी तो y की कितनी आ गई? -2। ठीक है, अब y की 0 रखूँगा तो x की कितनी आ जाएगी? 6। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि आप y की जगह 0 रखोगा तो x -0 -6 बराबर है 0, x बराबर है 6। ओके, x के डायरेक्ट ही 6 आ गए। हमने इसकी भी सारणी बनाई तो क्या हो गया? x की वैल्यू 0, y की कितनी आई थी? -2। ठीक है, अब y की 0 रखी तो x की कितनी आई है? 6। ओके, अब देखिए हम ग्राफ में इसको दर्शा देते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ दोनों मीट करते हैं वहाँ कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब देखिए x एक्सिस पे इधर सभी पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव, इधर y एक्सिस पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, हम सारणी जो फर्स्ट बनाई थी हमने, फर्स्ट समीकरण तक बनाई थी उसको निरूपण कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई? 6। y एक्सिस पे रहा तो पॉइंट यहाँ बन गया 0 और 6। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 ये रही, y की वैल्यू 7। तो इस 7 को y वाले 7 के सामने ले जाते हैं, पॉइंट हो गया 7 और 7। इन दोनों पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर दिया। ठीक है, दोनों पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल सीधा मिला दिया। ओके, स्केल से यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजार दी। कौन सा समीकरण की बनी? ये x -7y प्लस 42 बराबर है 0। ओके, अब समीकरण 2 से जो सारणी बनाई थी उस सारणी को दर्शा देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू कितनी है? -2। तो 0 और -2 ये बन गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपके पास y एक्सिस पे ही। अब x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू कितनी है? 0। तो x एक्सिस पे 6 और 0। वैसे ही बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे इन दोनों पॉइंटों को पास करते हुए। ठीक है, ये आपके पास कौन सी समीकरण का ग्राफ था? x -3y -6 बराबर है 0। हमने दोनों से इसका निरूपण कर दिया है। कौन कौन सी विधि से? बीजगणितीय और ग्राफ से। ठीक है, और कल करेंगे। ओके, गुड बाय।